दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मल्होत्रा भाई में। अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एक घर, 6 कत्ल और खुदकुशी का दावा। छठी मौत ने उलझा दी पुलिस की पूरी थ्योरी। जाने सीतापुर कांड की इनसाइड स्टोरी। 24 घंटे गुजरते गुजरते इस मामले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई और इस रिपोर्ट ने पूरी कहानी पलट दी। जिस शख्स ने अपने पूरे परिवार की हत्या कर खुद को गोली मारकर खुदकुशी की थी, उसने अपने सिर पर एक नहीं बल्कि दो दो गोलियां लगी थीं। और तो और उसके सिर पर हथौड़े के चोट के निशान भी थे। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन एक घर में 6 कत्ल होते हैं? पुलिस मौका ए वारदात पर आती है और छानबीन के बाद कहती है कि इनमें से 5 कत्ल हुआ है, जबकि छठें शख्स ने 5 लोगों का कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। इसके बाद लगा कि यह मामला सुलझ गया है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो खुलासा होता है कि उस छठें शख्स ने अपने सिर में 2 गोली मारी थी और उससे पहले हथौड़े से खुद के सिर पर वार भी किया था। इस तरह यह पूरा मामला उलझ जाता है। चलिए आपको बताते हैं 6 लोगों के सामूहिक हत्याकांड की खौफनाक कहानी। 11 मई 2024, पाल्हापुर, सीतापुर, उत्तर प्रदेश के सीतापुर का एक छोटा सा गांव है पाल्हापुर। शनिवार यानी 11 मई को इस गांव के एक ही परिवार में एक साथ साथ 6 लोगों की मौत हो गई। घर के बेटे और बहू की, उनके 3 छोटे छोटे बच्चों की और बुजुर्ग मां की। रिश्तेदारों से लेकर पुलिस तक ने यह मान लिया कि यह मामला 5 लोगों के कत्ल के बाद हुई खुदकुशी का है, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि खुद घर के बेटे ने ही अंजाम दिया है। वजह बताई गई कि बेटा दिमागी तौर पर परेशान था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने ही पलटी कहानी, लेकिन 24 घंटे गुजरते गुजरते इस मामले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई और इस रिपोर्ट ने पूरी कहानी पलट दी। जिस शख्स ने अपने पूरे परिवार की हत्या कर खुद को गोली मारकर खुदकुशी की थी, उसने अपने सिर पर एक नहीं बल्कि 2 गोलियां लगी थीं। और तो और उसके सिर पर हथौड़े के चोट के निशान भी थे। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई अपने सिर पर एक एक कर 2 गोलियां मारकर अपनी जान दे दे? सीतापुर के पाल्हापुर गांव में हुई 6 मौतों की पहेली कुछ ऐसी है। इस पहेली का सच जानने के लिए अब आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से इस भयानक वारदात की पूरी कहानी सुनाते हैं। टूटे हुए थे बच्चों के हाथ पांव। 11 मई की सुबह जैसे ही गांव वालों की आंखें खुलीं, पाल्हापुर के इस मकान का मंजर देखकर सबकी सांसें हलक में अटक गईं। घर के सामने खुली जगह पर 3 छोटे छोटे बच्चे जमीन पर पड़े बुरी तरह तड़प रहे थे, चीख रहे थे। इनमें 12 साल की एक बच्ची आरना, 8 साल का उसका छोटा भाई आद्विक और 7 साल का उसकी छोटी बहन अरवी शामिल थी। खून से लथपथ इन बच्चों को पहली नजर में देखकर तो किसी को समझ में ही नहीं आया कि आखिर इन्हें हुआ क्या है। तीनों ही बच्चों के हाथ पांव टूटे हुए थे। कुछ लोगों ने इन बच्चों को संभाला और कुछ हिम्मत जुटाकर घर के अंदर गए। लेकिन अंदर की हालत तो और भी खराब थी। लोगों ने देखा कि घर के अंदर वहीं रहने वाले बाकी के 3 लोगों की लाशें पड़ी थीं। एक घर के बड़े बेटे अनुराग सिंह की, दूसरी उसकी बीवी प्रियंका की और तीसरी अनुराग की 65 साल की बुजुर्ग मां सावित्री की। एक एक कर पूरे परिवार का खात्मा। लेकिन आखिर 10 और 11 मई की दरमियानी रात को इस घर में ऐसा क्या हुआ कि कातिलों ने एक एक कर तकरीबन पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया, यहां तक कि बच्चों को भी नहीं छोड़ा? फिलहाल यही सबसे बड़ा और अहम सवाल था। खबर मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर ही पुलिस को अनुराग सिंह का छोटा भाई अजीत सिंह भी मिला, जो अनुराग के घर से थोड़ी ही दूर एक दूसरे मकान में रहता है। अजीत की मां ने तो उसे इस वारदात कोई जानकारी नहीं थी। उसे तो बस इतना पता था कि वारदात वाली रात अनुराग की अपनी पत्नी प्रियंका से काफी तेज लड़ाई चल रही थी। लेकिन 3 बच्चों समेत कुल 6 लोगों की मौत के इस मामले का सच क्या था, ये एक बड़ा रहस्य बन चुका था। अनुराग पर लगाया कत्ल और खुदकुशी का आरोप पुलिस ने अजीत सिंह के साथ साथ गांव वालों से भी पूछताछ की और शुरुआती तफ्तीश के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि दिमागी तौर पर परेशान रहने वाले अनुराग सिंह ने ही अपनी मां, बीवी और 3 बच्चों की हत्या करने के बाद अपने सिर पर गोली मार खुदकुशी कर ली। बताया कि अनुराग नशे का भी आदी था और नशेबाजी, डिप्रेशन और घरेलू कलह जैसी वजहों के चलते
उसी ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और आखिरकार खुदकुशी करके जान दे दी। शुरुआती छानबीन में अनुराग सिंह और उसकी बीवी प्रियंका के सिर में गोली लगने के निशान मिले, जबकि बुजुर्ग सावित्री देवी समेत बच्चों को हथौड़े से मारा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, लेकिन इस वारदात के ठीक एक दिन बाद जैसे ही इसमें मारे गए लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, गांव वालों के साथ साथ खुद पुलिस भी सकते में आ गई, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया था कि अनुराग के सिर पर 2 गोली मारे जाने के निशान मिले हैं। इनमें एक गोली जहां दाईं कटपट्टी से घुसकर बाईं गाल से बाहर निकल गई, वहीं दूसरी गोली बाईं कनपट्टी से अंदर गई और अंदर ही फंस कर रह गई। इतना ही नहीं, उसके सिर पर हथौड़े जैसी किसी भारी चीज से हमला किए जाने के भी निशान मिले। ऐसे में सवाल यही था कि आखिर कोई आदमी अपने सिर पर एक से ज्यादा गोली मारकर या फिर गोली के साथ साथ अपने सिर पर हथौड़ा मारकर आखिर जान कैसे दे सकता है। यकीनन ये मामला मर्डर कम सुसाइड का नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मर्डर का था, जिसे किसी और ने अंजाम दिया था। आधी रात में मौत का नंगा नाच जाहिर है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने के बाद ये मामला पूरी तरह से पलट चुका था। जिस मामले को अब तक लोग 5 हत्या और 1 खुदकुशी का मामला मानकर चल रहे थे, वो मामला अब 6 कत्ल के भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के तौर सामने आ चुका था। एक ऐसी कहानी जिसमें कत्ल के लिए कातिल ने सिर्फ तमंचे यानी बंदूक का ही इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हथौड़े को भी हथियार बना लिया, और तो और 12, 7 और 8 साल के तीनों बच्चों को तो 2 मंजिले मकान के छत से नीचे जमीन पर फेंक दिया गया। लेकिन सवाल यही था कि एक मकान में आधी रात मौत का नंगा नाच चलता रहा और किसी को कानों कान इस वारदात की खबर कैसे नहीं मिली। आखिर क्या थी 6 कत्ल की वजह? मौके पर पहुंचे लोगों की माने तो उन्होंने जब जमीन पर पड़े 3 बच्चों को देखा तो फौरन उन्हें उठाकर अस्पताल ले गए। इनमें अस्पताल लाए जाने तक एक बच्चे की सांसें चल रही थीं, लेकिन बाद में उसने भी दम तोड़ दिया। उधर घर के अंदर पहली मंजिल पर बने कमरे में उन्हें अनुराग की लाश मिली, जिसे गोली और हथौड़े से मारा गया था, जबकि पहली मंजिल के ही बरामदे पर अनुराग की बीवी प्रियंका की लाश पड़ी थी और अनुराग की बुजुर्ग मां को उनके कमरे में ही मारा गया था। अब चूंकि ये कोई मर्डर फॉर गेन यानी लूटपाट या डकैती का मामला नहीं था, तो सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि आखिर 6 कत्ल की इस भयानक वारदात के पीछे की वजह क्या हो सकती है। अनुराग के साले अंकित ने खोला 6 कत्ल का राज, तो इसका जवाब लखनऊ में रहने वाले अनुराग के साले अंकित ने दिया। अंकित की मां ने तो पुश्तैनी जायदाद की लालच में अनुराग के छोटे भाई अजीत ने ही ये सारी हत्याएं की। अंकित ने इस सिलसिले में पुलिस में लिखित तहरीर देकर अपने बहनोई के भाई अजीत पर कत्ल का इल्जाम लगाया है और कहा है कि इस वारदात में उसके अलावा और भी लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि एक आदमी का एक साथ 6 लोगों की हत्या करना मुश्किल लगता है। अंकित ने बताया है कि अनुराग का अपने भाई अजीत से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था और उसी ने प्रॉपर्टी हथियाने के लिए सबको मार डाला। बच्चों को अस्पताल ले जाने के लिए चाचा ने नहीं दी। गाड़ी वारदात के बाद जब गांव वालों ने बच्चों को घर के सामने जमीन पर पड़ा हुआ देखा, तो उन्होंने बच्चों को अस्पताल ले जाने के लिए अजीत से उसकी गाड़ी की चाबी मांगी, लेकिन अजीत ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई और गाड़ी देने से मना कर दिया ताकि बच्चों की भी मौत हो जाए। और आखिरकार छत से नीचे फेंके गए दोनों बच्चे भी मारे गए। अंकित ने इसी के साथ सीतापुर पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए। उसने पूछा कि बगैर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के या बगैर पूरी सच्चाई जाने आखिर सीतापुर पुलिस जल्दबाजी में इस नतीजे पर कैसे पहुंच गई कि अनुराग सिंह ने ही अपने पूरे परिवार की हत्या करके खुदकुशी कर ली, जबकि अनुराग के सिर पर 2 गोलियों के निशान मिले हैं। किसी को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था कातिल। अब बात फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के नजरिए से अब तक सामने आई सच्चाई की। अनुराग सिंह के सिर से पुलिस को 2 गोलियों के निशान मिले हैं, जबकि एक गोली के सिर के अंदर मिली है। दोनों ही गोलियां 315 बोर की तमंचे की है और सिर में जहां गोलियों के एंट्री वुंड यानी गोलियों के पैवस्त होने के निशान हैं,
वहां ब्लैकेनिंग यानी काले दाग हैं, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि अनुराग सिंह को नजदीक से गोली मारी गई है। अनुराग सिंह के सिर पर हथौड़े जैसी भारी चीज से हमला किए जाने के निशान भी मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि कातिल अनुराग सिंह को किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। गोली मारी, हथौड़े से वार और बच्चों को छत से फेंका। इसी तरह उसकी पत्नी प्रियंका को एक गोली मारने के साथ साथ उसके चेहरे को कुचला गया था, जबकि बुजुर्ग सावित्री के सिर पर भी तेज हमले के निशान मिले हैं। जबकि बड़ों की तरह कातिल बच्चों को भी हर हाल में मारना चाहता था, इसलिए उसने एक बच्ची को जहां गोली मारी और छत से भी फेंका, जबकि बाकी दो को छत से नीचे फेंक दिया। सीन ऑफ क्राइम को फैब्रिकेट करने की कोशिश, मौका ए वारदात पर पुलिस को प्रियंका के हाथ के पास ही हथौड़ा पड़ा मिला, जबकि कत्ल में इस्तेमाल किया गया तमंचा अनुराग की लाश से दूर बेड के नीचे पड़ा था। सवाल यह है कि अगर ये मामला कत्ल और खुदकुशी का ही था, तो फिर प्रियंका के हाथ के पास हथौड़ा कहां से आया, जबकि तमंचा अनुराग से दूर कैसे था? तो इसका जवाब है, कातिल मामले को उलझाने के लिए सीन ऑफ क्राइम को फैब्रिकेट करने की पूरी कोशिश की थी, ताकि पुलिस की जांच भटक जाए, और काफी हद तक इसमें कामयाब भी हो चुका था। गांव खेती करता था अनुराग। अब बात अनुराग और उसके परिवार की। अनुराग अपने गांव में ही रहकर करीब 100 बीघा जमीन पर खेती किया करता था, जबकि उसकी बीवी प्रियंका लखनऊ में एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करती थी। प्रियंका ने लखनऊ में एक फ्लैट ले रखा था और उनके तीनों बच्चे प्रियंका के साथ ही रहते थे। प्रियंका बच्चों को लेकर अक्सर गांव अपने पति अनुराग के पास आती थी। अनुराग के पिता की पहले ही मौत हो चुकी है, जबकि घर में अनुराग की बुजुर्ग मां के अलावा उसका एक भाई अजीत है, जो गांव में उनके घर के पास ही रहता है। अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे अनुराग और प्रियंका। अनुराग के भाई अजीत ने शुरुआती पूछताछ में पुलिस को बताया था कि उसका भाई के पास चूंकि कोई नौकरी नहीं थी, वो काफी परेशान रहता था और उसकी अक्सर अपनी पत्नी प्रियंका से भी लड़ाई होती थी, और उसने इसी झगड़े में इस वारदात को अंजाम दिया होगा। लेकिन लखनऊ में प्रियंका के पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेलियों की माने तो अनुराग प्रियंका और अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे। वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। कैसे किसी को इतनी बड़ी वारदात का पता नहीं चला? अनुराग का घर गांव के बाकी घरों से थोड़ी दूरी पर है, लेकिन फिर भी सवाल ये भी है कि एक परिवार में इतनी बड़ी वारदात हो गई और किसी को पता क्यों नहीं चला? कहीं ऐसा तो नहीं कि कत्ल से पहले मरने वालों को कोई नशीली चीज खिला पिला दी गई? फिलहाल इतना तो साफ हो गया है कि ये मामला वो नहीं है जो बताया गया था, यानी मामला कत्ल और खुदकुशी का नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कत्ल का है। लेकिन छह कत्ल की इस वारदात के पीछे कौन है और इन कत्ल का मकसद क्या है, फिलहाल इस सच का खुलकर सामने आना बाकी है। यूपी के सीतापुर हत्याकांड का पर्दाफाश हो गया है। मृतक अनुराग के भाई ने बताया कि उसी ने 6 लोगों की हत्या की है। आरोपी ने जुर्म कबूल करते हुए इसके पीछे की वजह भी बताई। साथ ही ये भी बताया कि इस कांड में 2 और लोगों ने उसका साथ दिया था। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। जल्द ही और भी कई खुलासे होंगे। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 6 संदिग्ध मौतों का राज अब खुल गया है। इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड को मृतक के भाई और सहायक टीचर अजीत सिंह ने अंजाम दिया था। वहीं इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड निकला। उसने 6 मर्डर करके बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए मनगढ़ंत कहानी सुनाई थी। इस मामले की जांच पुलिस की एसटीएफ टीम को सौंपी गई थी। उन्होंने 11 मई को हुई इस खौफनाक वारदात का पर्दाफाश कर दिया है। फिलहाल आरोपी अजीत पुलिस की गिरफ्त में है। उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बताया कि रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के पल्हापुर में मां, भाई, उसकी पत्नी और 3 बच्चों की हत्या करने वाला आरोपी बड़ा भाई अजीत बेहद शातिर किस्म का है। महमूदाबाद के एक प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात अजीत सिंह ने 6 लोगों की सुनियोजित ढंग से हत्या करने के बाद चालाकी से मनगढ़ंत कहानी बनकर पूरा आरोप अपने भाई पर ही लगा दिया। कड़ाई से पूछताछ के बाद बड़े भाई अजीत सिंह ने वारदात को अंजाम देने की बात कबूल कर ली है। पुलिस अब अजीत से पूछताछ कर रही है। एसओजी को मामले में कई चौंकाने वाले तथ्य भी मिले हैं।
पता चला है कि अजीत ने हत्या के बाद खून से अपने कपड़े भी धो डाले। पुलिस से बचने के लिए उसने अपने कपड़े छिपा भी दिए थे। फॉरेंसिक टीम ने अजीत की निशानदेही पर इन कपड़ों को भी बरामद कर लिया है। आईजी की क्राइम टीम ने उससे पूछताछ की है। 11 मई को पल्हापुर गांव निवासी अनुराग सिंह, उम्र 45 वर्ष, उसकी पत्नी उम्र प्रियंका, उम्र 40 वर्ष, मां सावित्री 62 की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं प्रियंका के 3 बच्चे अरुणा 12 साल, अरवी 8 साल और पुत्र आद्विक 4 साल को छत से फेंक दिया था। पुलिस के पहुंचने पर अनुराग के बड़े भाई अजीत ने बताया था कि नशे की लत की वजह से अनुराग ने मां सावित्री के साथ अपनी पत्नी प्रियंका व 3 बच्चों की हत्या कर दी। इसके बाद गोली मारकर खुद भी आत्महत्या कर ली। अनुराग ने उसे भी मारने का प्रयास किया, लेकिन उसने कमरा बंद करके खुद की जान बचा ली। शुरुआती दौर में पुलिस इन हत्याओं के लिए अनुराग को ही जिम्मेदार ठहरा रही थी, लेकिन डीजीपी प्रशांत कुमार के हस्तक्षेप के बाद आईजी रेंज तरुण गाबा खुद जांच करने मौके पर पहुंचे। रविवार को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुलिस की पूरी थ्योरी पलट दी। अनुराग के सिर में 2 गोलियां मारे जाने की पुष्टि होने पर पुलिस ने अनुराग के ताऊ आरपी सिंह, अजीत सिंह और उसकी पत्नी के साथ 2 नौकरों समेत कई अन्य को हिरासत में लिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार कई सवालों के जवाब देने में अजीत फंस गया। सख्ती से पूछताछ किए जाने पर अजीत ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। तीनों लोगों को गोली मारने के बाद बड़ी क्रूरता से बच्चों को मौत के घाट उतारा गया। उनके शरीर में मिले चोटों के निशान इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हत्या करने वाले ने यह सुनिश्चित कर लिया था कि कोई जिंदा न रह सके। एसपी की माने तो मौके पर फॉरेंसिक टीम ने एक असलाहा भी बरामद किया है। वहीं खून से सना हथौड़ा भी बरामद हुआ है। हत्याकांड में अजीत के साथ 2 से अधिक लोग शामिल थे। वे कौन हैं इसका पता नहीं चल सका है। सूत्रों के अनुसार पुलिस पूछताछ में अजीत ने बताया है कि पिता का लोन चुकाने को लेकर अनुराग से अक्सर उसका विवाद होता था। अनुराग प्रॉपर्टी बेचकर लोन नहीं चुकाना चाहता था, जबकि अजीत प्रॉपर्टी बेचकर पिता के लोन को चुकाना चाहता था। बस इसी बात को लेकर अजीत ने भाई और उसके पूरे परिवार को मार डाला। अपनी मां तक को नहीं बख्शा। मामले में जल्द ही और भी कई खुलासे होंगे। पुलिस की तफ्तीश जारी है। मृतका प्रियंका सिंह गोरखपुर के कैमियरगंज विधानसभा से विधायक फतेह बहादुर सिंह की भांजी थी। पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह उसके नाना थे। प्रियंका के भाई ने किया अहम खुलासा। मृतक अनुराग के साले और प्रियंका के छोटे भाई आदित्य सिंह एनबीटी ऑनलाइन से बातचीत के दौरान बताया कि हमारा ननिहाल गोरखपुर में है। पूर्व सीएम वीर बहादुर सिंह मेरे नाना और पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह मेरे मामा थे। हमने सिर्फ सही जांच की मांग की है। दरअसल पुलिस की ओर से पहले थ्योरी दी गई थी कि अनुराग ने नशे की हालत में अपनी मां, पत्नी और 3 बच्चों की हत्या की। इसके बाद खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने अलग ही कहानी बयां की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अनुराग के सिर पर 2 बुलेट शॉट पाए गए। आदित्य का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति खुदकुशी करेगा तो उसके सिर पर 2 गोलियों के निशान कैसे होंगे? एक व्यक्ति सिर में 2 गोली कैसे मार सकता है? इस सवाल ने पुलिस की थ्योरी पर सवाल खड़ा कर दिया। शनिवार को घटी थी घटना। सीतापुर में शनिवार सुबह अनुराग सिंह 45 की उसमें कमरे में लाश मिली थी। बताया गया कि मां सावित्री सिंह 62 और पत्नी प्रियंका सिंह 40 को गोली मारने के बाद अनुराग ने उनका सिर हथौड़े से कूच दिया। इसके बाद तीनों बच्चों को छत से फेंक दिया। इसके बाद खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। मामला थाना रामपुर थाने का है। अनुराग गांव में रहकर 100 बीघा जमीन खेती करता अजीत ने कबूला है। गुनाह पुलिस हिरासत में अजीत ने कबूल किया कि उसका अपने भाई और भाभी प्रियंका से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। घर में इस बात को लेकर अक्सर झगड़ा होता था। प्रियंका के आने के बाद झगड़ा और बढ़ जाता था। इस बार प्रियंका के बच्चों के साथ घर आने पर पूरे परिवार को खत्म करने का प्लान बनाया। अब इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस की थ्योरी पूरी तरह से गलत होती दिख रही है। एसटीएफ की जांच में मामले का खुलासा होने की उम्मीद की जा रही है। 11 मई का मनहूस दिन। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश
के सीतापुर में बीते शुक्रवार को एक हत्याकांड हुआ था, जिसमें कहा गया था कि रात को नशे की हालत में एक युवक ने मां, पत्नी और 3 बच्चों की हत्या करने के बाद खुद को भी गोली मार ली थी। इस तरह एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई थी। तब घटना की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी थी। ग्रामीणों के मुताबिक आपस में कहासुनी के बाद वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस मामले की छानबीन कर रही थी। दरअसल तब पुलिस के पहुंचने पर अनुराग के बड़े भाई अजीत ने बताया था कि नशे की लत की वजह से अनुराग ने मां सावित्री के साथ अपनी पत्नी प्रियंका व 3 बच्चों की हत्या कर दी थी। इसके बाद गोली मारकर खुद भी आत्महत्या कर ली थी। अनुराग ने उसे भी मारने का प्रयास किया, लेकिन उसने कमरा बंद करके खुद की जान बचा ली थी। अब सुलझा मामला। वहीं छानबीन पर पुलिस ने बताया कि रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के पल्हापुर में मां, भाई, उसकी पत्नी और 3 बच्चों की हत्या करने वाला आरोपी बड़ा भाई अजीत बेहद ही शातिर किस्म का व्यक्ति है। महमूदाबाद के एक प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात अजीत सिंह ने 6 लोगों की सुनियोजित ढंग से हत्या करने के बाद चालाकी से मनगढ़ंत कहानी बनकर पूरा आरोप अपने भाई पर ही लगा दिया था। लेकिन फिर पुलिसिया तरीके से हुई पूछताछ के बाद बड़े भाई अजीत सिंह ने आखिरकार वारदात को अंजाम देने की बात कबूल कर ली है। चौंकाने वाले तथ्य खबर लिखे जाने तक पुलिस अब भी अजीत से पूछताछ कर रही है। इस मामले में अब तक कई चौंकाने वाले तथ्य भी मिले हैं। पता चला है कि अजीत ने हत्या के बाद खून से अपने कपड़े भी धो डाले थे। पुलिस से बचने के लिए उसने अपने कपड़े छिपा भी दिए थे। वहीं फॉरेंसिक टीम ने अजीत की निशानदेही पर इन कपड़ों को भी बरामद कर लिया है। पुलिस की माने तो कई सवालों के जवाब देने में अजीत खुद ही अपने बनाए गड्ढे में फंस गया।